जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी यानी कि रायमन इंटीग्रेशन में रायमन इंटीग्रेबल कंडीशन कैसे आ जाती है, इसके ऊपर बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में आने वाला प्रश्न, जो कि पहला थ्योरम है और सेकंड थ्योरम, यानी पहला ही थ्योरम करेंगे तो ये सेकंड थ्योरम के बराबर भी हो जाता है। सेम एक दूसरे का सेम प्रूफ है। फर्स्ट थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट फॉर्म देखने वाले इस थ्योरम का, यानी कि ये स्टार्टिंग है, यही कंडीशन है, यही आपका स्टेटमेंट है, यही आपका फॉर्मूला है, या इसे हम लोग इंटीग्रेबिलिटी कहते हैं। यानी कि हम लोग कहेंगे कि कोई भी फंक्शन आर इंटीग्रेबल है, यानी कि रायमन इंटीग्रेबल है, फंक्शन बिलोंग कर रहा है, यानी कि फंक्शन का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट हो रहा है, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल इक्वल आ रहे हैं। रायमन इंटीग्रल यानी फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन को बताने का यह थ्योरम है। यहाँ पे बोला एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड है, ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल है, फंक्शन बाउंडेड ही रहेगा। इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, यानी कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ, कब? तब जब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो से कोई एप्सिलॉन वैल्यू हो जो बड़ी हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। तो एप्सिलॉन जो है ये जो डिपेंड है एप्सिलॉन पे, डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन, हर एक पार्टीशन के लिए, चाहे कोई भी आप ए से बी के लिए आप कोई भी पार्टीशन P1 P2 P3 कितने भी पार्टीशन बना रहे हो ए और बी के बीच में, या किसी भी इंटरवल के कोई भी कितने भी पार्टीशन के लिए यह स्टेटमेंट अलाउ होगा, अप्लाई होगा। विथ नॉर्म ऑफ पी या मैश ऑफ पी इसका मीनिंग है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसकी वैल्यू किसी ना किसी डेल्टा से छोटी हो। इसके पहले वाले थ्योरम में मैंने आपको समझाया है। लगातार पिछले तीन चार थ्योरम्स में, तीन चार वीडियोस में मैं यही तो आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा कैसे रहता है। इसमें जब हम अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन देखेंगे, तो अपर माइनस लोअर की वैल्यू अगर किसी एप्सिलॉन से छोटी हो, तब हम लोग बताएंगे कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, यानी फंक्शन में लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन आ रही है। फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है कब? जब फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेबल है वो फंक्शन कब? जब अपर माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन हो, और वो एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, 0.1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 लाख करोड़, 10 करोड़, एप्सिलॉन यानी कि जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इनका जब हम माइनस यानी डिस्टेंस लेंगे वो इससे छोटा आना चाहिए, माइनस यानी डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये एप्सिलॉन भी बहुत काम की चीज़ है। अब यहाँ पे समझेंगे सोल्यूशन में। इफ एंड ओनली इफ पार्ट दिया गया है, तो इफ एंड ओनली इफ पार्ट में यानी कि दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट पकड़ो, दूसरा स्टेटमेंट लेकर आओ, फिर दूसरे स्टेटमेंट से चालू करो और पहला स्टेटमेंट लेकर आओ। तो हम लोग इसी तरीके से बढ़ेंगे भैया। हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि एफ इज बाउंडेड फंक्शन है ए बी फॉर पी बी द एनी पार्टीशन, ठीक है। एफ जो भी है एफ लेट एफ बी द फंक्शन इज एफ बी द बाउंडेड फंक्शन, लेट एफ बी द बाउंडेड फंक्शन एंड पी बी एनी पार्टीशन, किसी भी कोई एक पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ ए बी, यह हमारा ए बी का एक हम लोगों ने पार्टीशन ले लिया। एंड वी हैव, अपने पास दिया गया है कि वी हैव अपर सम माइनस लोअर सम, या अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन। then we have to prove that then we have to प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि f जो है, f ये जो फंक्शन है, फंक्शन f इज बिलोंग्स टू r, बिलोंग कर रहा है, यानी f बिलोंग कर रहा है r को, यानी कि f, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं f इज r इंटीग्रेबल, f इज r इंटीग्रेबल। ये हमें प्रूफ करना है किस इंटरवल पे? ऑन इंटरवल ए बी पर, इस इंटरवल पे मुझे यह प्रूफ करना है। यहाँ तक हम लोग लेकर आ गए। देन फॉर एप्सिलॉन आप ऐसा भी लिख सकते थे, एप्सिलॉन यहाँ पे ऐसा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इसके ऊपर एक लाइन लिख सकते थे, एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एफ बी द फंक्शन एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो there exists a partition P, there exists a partition P of AB। तो हम लोग यहाँ तक आ गए।
अब हमें लेकर आना है कि एफ इज आर इंटीग्रेबल है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट या वी हैव या वी नो दैट, हमें पता है। इसके पहले हम लोगों ने सवाल किया है कि एल पी एफ के फॉर्मूला क्या होता है। चलो हम अपर सम और लोअर सम का फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल का, तो अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम। ये हमारा फार्मूला है, ये ध्यान देने के लिए लिख रहे हैं हम लोग आगे। ये हम बेसिक लिखते हुए हम लोग इसको समझेंगे। ये हमारे अपर इंटीग्रल का है, लोअर इंटीग्रल यानी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सुप्रीमम देखते हैं लोअर सम का। तो ये हमारे पास फार्मूला है। एंड वी नो दैट एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ, ये हमें पता है। लेकिन इसके बीच में एक और हम लोगों ने थ्योरम लिया था, एक और वैल्यू आती है। क्या आती है, यह इससे एल पी एफ इज माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यह जो वैल्यू है लोअर इंटीग्रल की है, छोटी होती है ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यह जो अपर यानी कि अपर इंटीग्रल है, ठीक है, यह छोटा होता है किसी ना किसी अपर सम की वैल्यू से। क्योंकि अपर सम में से हम अपर सम का इन्फीमम चेकआउट करते हैं तो ये हमें इक्वल मिलता है। अगर हम इन्फीमम निकालते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको डर बॉक्स में और इसके पहले थ्योरम में आपको समझाया है कि कैसे होता है। समझ लीजिएगा, आप पिछले वीडियोस को जाके देख लीजिए, स्टार्टिंग के सारे वीडियोस को आप देखते हुए चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से रामन इंटीग्रल को डील कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए फार्मूला है इसकी, ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है आपके बुक में और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये यहाँ से आया है। क्या दिया गया, ऐसा भी दिया जा सकता है कि भैया ए टू माइनस बी फ्रॉम दिस, इसी से लिख रहे हैं हम, इसी से, अलग कुछ भी नहीं है, इसी से उठा के लिखूंगा मैं ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर सम एंड माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इससे छोटा है, मतलब ये इससे बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ। और ये लेस देन इक्वल टू कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बाय फार्मूला। इसके पहले पूरा अपन ने डिटेल में इन सारे को देखा है, आप जरूर से पूरे वीडियोस देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब मैं इसी में से चाहूँ तो डायरेक्ट भी ये ऐसा अलग लिख सकते हैं अपन, या इसी में से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके पहले भी थ्योरम में हम लोगों ने किए हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसे यहीं पे रखते हैं ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर सम, और ये भी वैल्यू क्योंकि हम माइनस लेके जा रहे हैं सारी वैल्यूज, तो ये हो जाएगी माइनस एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमें ये वैल्यू अपर माइनस लोअर मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, गिवन ले लिया हमने, ठीक है। मुझे यह दिया है, मुझे फंक्शन को इंटीग्रेबल लाना है, फिर बाद में फंक्शन को इंटीग्रेबल लूंगा और तो ये लेकर आऊंगा मैं, तो ये दोनों के हिसाब से अपन चलेंगे। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या दी है, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये तो आ गया भैया अपना लेस देन एप्सिलॉन। अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल इज लेस देन एप्सिलॉन। बट लेकिन हम लोग समझते हुए चलेंगे कि अगर मैं इसके इस भाग को देखूं, इस भाग को, इसको ले लूं, तो अगर आप देखें माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप इसे यहाँ लेकर आएंगे इम्प्लाइज, तो ए टू माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी अपर इंटीग्रल माइनस अगर आप लोअर इंटीग्रल लेकर आए, अगर इसमें से इस पार्ट में से देखें तो यहाँ पे ये अगर इसके पास चले जाएगा तो यहाँ पे तो बच जाएगा 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा। अगर ये 0 इससे छोटा है तो यह 0 से बड़ा है, तो कहने का हम लोग तात्पर्य वैसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, अभी 0 इज लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास हमने निकाल लिया। 0 इज लेस देन इक्वल टू ये, और इसके ये किसके लेस देन में आया, एप्सिलॉन के, तो ये लेस देन आया ना एप्सिलॉन के बाय दिस कंडीशन। और एप्सिलॉन अपने आप में क्या वैल्यू है बेटा, एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0 है अपने आप में, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। 0 से कितना, तो यह 0 लेस देन इक्वल टू, यह 0 के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब यह किसी ना किसी एप्सिलॉन नाम की या ऐसी पॉजिटिव वैल्यू के छोटा कैन बी लेस होगा, जब यह समझ लीजिए कि इसकी जो वैल्यू आई है, ठीक है, यह 0 के बराबर कब होगी, जब ये किसी ना किसी पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होगी। तो यह फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन का हम लोगों ने माइनस ले लिया, ठीक है, तो ये वैल्यू आई है 0।
तो ये इनका -0 के बराबर कब होगा, जब यह 0.1 या 0.001 कोई भी 0 से बड़ी एक पॉजिटिव वैल्यू से छोटा उसका डिस्टेंस अपन को मिले, है ना। तो ये लेस, ये हमारे वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, ये या फिर इससे लेस कब होगी, कैन बी लेस फ्रॉम एप्सिलॉन, कब लेस होगी, जब ये एप्सिलॉन यानी कि यह एक पॉजिटिव वैल्यू है उससे जब ये छोटी आ जाए, है ना, यही कहना है। और एप्सिलॉन तो अपने आप में 0 से बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी है, 0.01 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, करोड़, 10 करोड़, लाख, 10, 20, 50 हजार कुछ भी हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो एप्सिलॉन तो पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, कितनी हमको दर्शाया नहीं गया है यहाँ पे, तो हम छोटी सी छोटी वैल्यूज को लेते हुए ही आगे बढ़ते हैं। रियल एनालिसिस में बहुत बड़ी बड़ी ढपोला टाइप की वैल्यूज नहीं लेते हैं। चलिए, तो ये इस कंडीशन में यानी 0 लेस देन इक्वल टू, यानी ये 0 के इक्वल कब होगा, जब यह किसी ना किसी पॉजिटिव 0 से थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू से छोटा आ जाएगा। तो इसे हम या फिर डायरेक्ट ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी अगर एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0 तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वल टू हो गया 0। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अपर एंड लोअर इंटीग्रल जब इक्वल आते हैं तो क्या एग्जिस्ट करता है, रायमन इंटीग्रल। डेफिनेशन में अपन ने देखा था लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन में, हाउ फंक्शन बिकम आर इंटीग्रेबल। सो यहाँ पे a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बार दोनों इक्वल है, इसलिए a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स यानी a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमारा एग्जिस्ट हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए बी। अगर ये इंटीग्रेबल कहने का मतलब फंक्शन बिलोंग कर रहा है आर को इस इंटरवल में, तो ये हमें प्रूफ करना था एफ बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या स्टार्टिंग की थी, हमने स्टार्टिंग की थी अपर माइनस लोअर इज लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ से स्टार्टिंग की थी और हमने यह लेकर आया है कि अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल है, यानी इंटीग्रेशन आ रहा है, यानी फंक्शन इंटीग्रेबल हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट की थी, ये लेकर आया था, ये स्टेटमेंट पकड़ा, ये स्टेटमेंट लेकर आया, अब ये स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, ये स्टेटमेंट लेकर आएंगे, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ पार्ट। ये है तो ये है, ये है तो ये है, इस तरीके से। सेकंड, कैसे आप किसी ना किसी आप बुक में पढ़ रहे होंगे, विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पहले यह पार्ट सॉल्व करके दे दिया, फिर ये पार्ट आया, पहले मैंने इसको गिवन लिया, इसको सॉल्व किया, या फिर इसको गिवन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी इफ एंड ओनली इफ पार्ट में। कहने का मतलब ये है तो ये है, ये है तो ये है, तो इसमें से ये है तो ये है, ये है तो ये है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, गिवन उठाएंगे, इसकी जो एंडिंग आई है यही हमारी स्टार्टिंग बनेगी। अभी इसकी जो एंडिंग है यही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, स्टार्टिंग। तो इसी को ले लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन अभी हमारे ये इंटीग्रेशन इक्वल है, चलो ठीक है, a2 माइनस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये अपर इंटीग्रल के बराबर a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर में माइनस a2b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वी है, ये अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया इफ पार्ट। अभी हमारा देन पार्ट है, देन पार्ट, ये हमारा देन पार्ट है, या इसे हम कॉन्वर्सली भी कहते हैं। कॉन्वर्सली मैं यह सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्वर्सली वी हैव, मेरे पास है ये मेरे पास है, और इसे ही मैं क्या कहता हूँ, इसे ही मैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन इसे मैं क्या कहता हूँ, इन्फीमम, किसका, अपर सम का, अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन के अनुसार। इसे क्या कहता हूँ मैं, लोअर, किसका, एलपीएफ का सुप्रीमम, ठीक है, बाय डेफिनेशन ये मैं कहता हूँ, ये मेरे पास है, यानी वी हैव, यानी स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूँ
कि f बिलोंग कर रहा है मेरे पास r, यानी f बिलोंग टू r है, यानी फंक्शन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल का मतलब यह अपर एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल है फंक्शन, यानी मेरे पास इंटीग्रेबल कंडीशन है। यह मेरे पास गिवन दिया है, मैंने बोला फंक्शन इज इंटीग्रेबल। अब मेरे को ये लेकर आना है अपर माइनस लोअर इज लेस देन एप्सिलॉन। वी हैव टू प्रूव दैट, या टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, अपर माइनस लोअर इज लेस देन एप्सिलॉन, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं फॉर एनी पार्टीशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 एंड P1 एंड P2 ऑफ AB। ठीक है, अगर मैं इसमें किसी एप्सिलॉन वैल्यू के लिए दो पार्टीशन ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू को मानते हुए जो कि 0 से बड़ी है किसी इंटरवल के, अच्छा ये छोड़ दो एप्सिलॉन को, ये छोड़ दो, गया तेल लेने, ऐसा समझ लेते A और B एक इंटरवल है, उसके मैं दो पार्टीशन ले रहा हूँ। पार्टीशन कैसे लिया जाता है स्टार्टिंग से आपको पता है, दो पार्टीशन ले लिया। तो मैंने डरबॉक्स थ्योरम पढ़ा है। क्या कहता है डरबॉक्स थ्योरम, कहता है कि अगर मैं एक UP1 अगर किसी फर्स्ट पार्टीशन के लिए अगर मैं अपर सम निकालूं तो वो लेस देन होगा अपर इंटीग्रल के साथ में, अगर इसमें एप्सिलॉन बाय 2 लगा होगा। एप्सिलॉन बाय 2 ले लो, एप्सिलॉन ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन एप्सिलॉन बाय 2 जनरली इसलिए लिया क्योंकि एक जो पार्टीशन A और B का होता है उसे मैंने दो पार्टीशन में बदल दिया है, यानी P1 एंड P2 दो पार्टीशन रखे तो एप्सिलॉन बाय 2, और जानबूझ के एप्सिलॉन बाय 2 ऐसी वैल्यू लेना है क्योंकि आखिरी में एप्सिलॉन लाना है, लेस देन एप्सिलॉन लाना है। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, समझ के हमें ऐसा समझ के मुझे लाना क्या है, उस आधार पे फिर अपन वैल्यूज को लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2। अब जनरली एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया समझा दिया है मैंने कि दो पार्टीशन लिए है और जानबूझ के ऐसी वैल्यू ले ली ताकि एप्सिलॉन मिल जाए, बस बात खत्म इनका माइनस करने पे। एंड LP2 सेकंड पार्टीशन में मुझे लोअर सम इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि माइनस A to B f ऑफ x dx इज माइनस एप्सिलॉन बाय 2। इस फर्स्ट पार्टीशन के लिए अपर सम की वैल्यू ऐसी आ रही है जो कि अपर इंटीग्रल में अगर एप्सिलॉन बाय 2 को इसको ऐड कर दिए वैल्यू को तो ये जो बड़ा हो जाएगा ना, तो अपर सम छोटा हो जाएगा, और इसमें से एप्सिलॉन बाय 2 को एक वैल्यू है माइनस कर दी, तो अगर कोई वैल्यू माइनस कर रही है तो ये छोटी वैल्यू बन रही है ना, तो ये लोअर सम बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो क्योंकि मुझे पता है इस इंटीग्रेशन के बराबर ये तीनों A2 माइनस बी के जगह में A2B लिख सकता हूँ, इसलिए मैं इसे A2B f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लिखूंगा, एंड इसे A2B f ऑफ x, ये माइनस के साइन हटा देंगे यानी लोअर और अपर इंटीग्रल के साइन हटा देंगे, सिर्फ इंटीग्रेबल आ जाएगा जो कि रायमन इंटीग्रल है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे पार्टीशन का काम नहीं है, किसी एक पार्टीशन के लिए मुझे बताना है। तो अब दो दो पार्टीशन तो दो ले लिया, अब उसको कंबाइन करना है और एक ही पार्टीशन रखना है, यानी कि क्या करना है, यूनियन लेना है उनका, और उसे ही हम रिफाइनमेंट कहते हैं। लेट P यानी कि P1 यूनियन P2 दो अपन ने पार्टीशन ले लिए, उसका यूनियन कर दिया। समझा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे अपन ले रहे हैं। 1 और 8 है, 1 8 के बीच में एक P1 नाम का पार्टीशन ले लिया अपन ने, फॉर एग्जांपल एक सेट P1 पार्टीशन 1 3 4 8, और P2 ले लिया 1 5 6 7 8। अगर आप P1 और P2 को यू कर देंगे तो एक P आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इनका यूनियन ले लेंगे तो ये P पार्टीशन आ जाएगा। P यानी रिफाइनमेंट यानी सबसे बड़ा सेट, यह तो सबसे बड़ा इन दोनों का यूनियन मिला के ये मिल रहा है, तो इसे तो हम रिफाइनमेंट कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। तो यह जो P है इज, जो कि यूनियन है, इज अ रिफाइनमेंट, इज अ रिफाइनमेंट, ठीक है, या फिर रिफाइनमेंट कह सकते हैं, या फिनर देन P1 एंड P2 ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस पार्टीशन के लिए मैं अगर एक को लेकर इसको लेकर चलूँ कि मुझे पता है स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को देखा था, अगर P स्टार रिफाइनमेंट है, अगर ये अपना रिफाइनमेंट है और हमने कोई तो भी P एक पार्टीशन लिया है, पार्टीशन लिया है, पार्टीशन का मतलब एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन में एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोगों ने डाल दी, पार्टीशन, पार्टीशन ये अपना A है यानी x0 है,
ये आपका b है, यानी कि यह आपका xn है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गए, मान के चलिए एक्स आई माइनस वन है, ये आपका एक्स आई। ये तो फिलहाल पी नाम का एक पार्टीशन है जिसमें ए यानी एक्स नॉट से लेके बी यानी एक्स एन तक की वैल्यू है। लेकिन पी स्टार में क्या होगा ना, एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट डाल देते तो बड़ा हो गया ना, रिफाइनमेंट हो गया, बड़ा हो गया, तो इसे हम लोग रिफाइनमेंट कहते हैं। तो ये रिफाइनमेंट हो गया। तो हम लोगों ने इसके लिए, इस थ्योरम के लिए क्या देखा था कि एल पी एफ is less than equal to LP star F and UP star F is less than equal to UPF। ये दो स्टेटमेंट यानी रिफाइनमेंट अपर के लिए रिफाइनमेंट लेस होगा उस पार्टीशन से, और लोअर के केस में पार्टीशन लेस होगा उस रिफाइनमेंट से। तो हम अपर में देखते हैं। तो यहाँ पे P स्टार रिफाइनमेंट है, यहाँ पे P रिफाइनमेंट है, इसलिए UPF इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे पार्टीशन है P, यहाँ पे पार्टीशन क्या है P1 लिया है अपर में हम लोगों ने, तो ये अपर आ गया P1F। और UP1F की वैल्यू क्या है, इज लेस देन A टू B f ऑफ x dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2। अगर मैं यहाँ से f ऑफ x dx की वैल्यू निकालूँ तो LP2F माइनस ये उधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, LP2F इज ग्रेटर देन A टू B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह इससे बड़ा है मतलब ये इससे छोटा है, यानी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये इससे बड़ा है मतलब ये इससे छोटा है, एल पी टू एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ऐसा, हाँ बराबर है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा एल पी टू एफ। और रियल एनालिसिस में हम लेस देन, इसकी वैल्यू ये अगर लेस देन में आ रहा है तो ये इसकी वैल्यू समझी जाती है, वैल्यू होती है। ठीक है, एल पी टू एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 तो है, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या बचा आपके पास, एप्सिलॉन। और एल पी टू एफ की वैल्यू कितनी है, अगर आप एल पी टू एफ की वैल्यू अगर आप देखें, एक मिनट, बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके हिसाब से, यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो यह जो पार्टीशन है रिफाइनमेंट से छोटा है, तो यह जो P2 पार्टीशन है, यह जो P2 पार्टीशन है किससे छोटा या बराबर है, किसके छोटा या बराबर इक्वल में होगा, रिफाइनमेंट के। रिफाइनमेंट के मतलब रिफाइनमेंट बोले तो P के, यानी एल पी एफ एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा आपका एप्सिलॉन। अब यदि आप इसे यहाँ देखें समझे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, अपर ये लेस देन एल पी एफ, तो अपर लेस देन एल पी एफ प्लस एप्सिलॉन, तो लोअर को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ गई। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया कि भैया रायमन इंटीग्रेबल है, यानी अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल है। अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल है मतलब ए माइनस ए टू बी के बराबर ए टू माइनस बी। माइनस का मतलब है नोटेशन के लिए ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल माइनस नहीं है वो। ठीक है, एफ बिलोंग्स टू आर है, यानी तीनों इंटीग्रेशन इक्वल है, फंक्शन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल यानी ए टू बी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है, एग्जिस्ट है, फंक्शन बिलोंग कर रहा है आर को। तो जब यह कंडीशन है तब हमें क्या मिला, अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन। और जब यह है तो यह है, यह है तो यह है, इस तरीके से हमको यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा। किसी भी पार्टीशन के लिए, किसी भी पार्टीशन, चाहे आप P1 P2 कितने भी पार्टीशन बना दीजिए, कॉमन रिफाइनमेंट लेंगे तो भी आंसर इसी तरीके से मिलेगा आप लोगों को। तो यह कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी यानी इंटीग्रेबल कंडीशन है ये हमारी रायमन इंटीग्रेशन के लिए। अगर कहीं पर ये स्टेटमेंट दिखाई दे रहा तो ठीक है भैया ये रायमन इंटीग्रेशन है, कहीं पे ये तीनों इक्वल है तो भी ये एफ बिलोंग्स टू आर एन है, रायमन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल कंडीशन है हमारी। ये थ्योरम हमारा यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्रूफ होता है। सेकंड प्रूफ का सेकंड फॉर्म है, उसका भी स्टेटमेंट वैसा ही है और
उसका प्रूफ भी इसी तरीके से है। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, सेकंड फॉर्म पूरा देखेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे ताकि आपको डिटेल में इस कंडीशन के बारे में, रायमन की इंटीग्रेबल कंडीशन क्या होती है, हाउ इट बिकम इंटीग्रेबल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैं मिटा देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। दोस्तों सेकंड फॉर्म उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म देखा था। सेकंड फॉर्म में सिर्फ एक शब्द का यहाँ पे अंतर दिखाई देगा। यहाँ पे अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी, अ पार्टीशन। वहाँ पे बोला था हर एक पार्टीशन के लिए, यहाँ पे इस थ्योरम को अ पार्टीशन यानी कोई एक पार्टीशन के लिए प्रूफ किया गया है कि यू पी एफ इज माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर अब फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन, या अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन है तो फंक्शन इज इंटीग्रेबल। बस स्टार्टिंग से यहाँ पे मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा समझाने में आपको जल्दी से मैं समझा पाऊंगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जल्दी से आपको समझा दूँ। ज़्यादा देर तक बच्चे इतना सारा लिखे तो जल्दी स्पीड में भगा देते हैं, देखते नहीं है पूरा। लेट एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है ए बी पे तो फंक्शन इंटीग्रेबल है तो अपर और लोअर इंटीग्रेबल इक्वल रहेंगे, यानी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेबल कंडीशन आ जाएगी, तीनों इक्वल रहेंगे। तो कोई एक्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने एक पार्टीशन ले लिया, दो पार्टीशन ले ले P1 P2। अगर मैं P1 P2 पार्टीशन लेकर भी काम करूँ, जैसा अभी अपन ने ऊपर लिखा था, इस पार्टीशन के लिए अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लूँगा तो ये लेस देन हो जाएगा, या इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये ग्रेटर देन बन जाएगी वैल्यू। और ये माइनस ए टू बी के बराबर है, ये ए टू माइनस बी ए टू बी के बराबर है, जो कि यहाँ पे तीनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो P1 यूनियन P2 मैंने कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया। कॉमन रिफाइनमेंट की वजह से यहाँ पे क्या पता है मुझे, फॉर्मूला एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार यानी कि रिफाइनमेंट ये बड़ा होता है, यूपी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू क्या पता है मुझे, यूपी एफ। यहाँ पे पार्टीशन, यहाँ पे लोअर में पार्टीशन जो होता है छोटा रहता है रिफाइनमेंट से, तो ये पार्टीशन जो है वो छोटा है रिफाइनमेंट से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टीशन जो है वो छोटा है, यहाँ पे यूपी स्टार, ठीक है, यहाँ तो बराबर है। तो यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है वो छोटा है पार्टीशन से, यहाँ पे जो रिफाइनमेंट है यानी कि जो पी कॉमन रिफाइनमेंट है यह छोटा रहेगा इस P1 पार्टीशन से। तो इस तरीके से लिखा मैंने, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी और UP1 की जो वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पे रख दी, और इसको अलग से लिख दिया यहाँ पे LPF, ये इससे छोटा है मतलब ये इससे बड़ा है, तो ग्रेटर देन में देखिए इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो सेम वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बचेगा एप्सिलॉन। तो अपर माइनस लोअर लेस देन आ गया आपका एप्सिलॉन, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग ये स्टार्टिंग लेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग लिया था, ये हमारी एंडिंग थी, ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पे एंड लेकर जाएंगे, ये है तो ये है, ये है तो ये है, इसे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ पार्ट। कॉन्वर्स पार्ट में अब हम लोगों ने क्या किया, अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन, किसी एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन पी के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है। देन वी है, हमको पता है ये वी नो दैट, ये हमने फॉर्मूला भी है, ये हमने प्रूफ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू अपर सम, ये वैल्यू होती है। लेस देन इक्वल टू में होती है जब इसमें इन्फीमम जोड़ दिया जाए तो इक्वल हो जाता है, जब इसमें सुप्रीम जोड़ दिया जाए तो इक्वल हो जाता है, यानी ये अपर एंड लोअर इंटीग्रल बन जाते हैं डेफिनेशन के अनुसार। तो ये वैल्यू इधर चली गई, अपर माइनस लोअर हो गया, ये वैल्यू इधर चली गई, यहाँ पे जो जीरो बचा, जीरो इज लेस देन इक्वल टू अपर माइनस लोअर की वैल्यू अपन को एप्सिलॉन दी गई है, एप्सिलॉन लिख दिया। एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल टू में आ रही है, जीरो के इक्वल टू में आ गई वैल्यू, माइनस इधर गया तो यहाँ पे हमको मिल रहा है इक्वल आ रहा है। तो जब लोअर और अपर इंटीग्रेबल इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, इंटीग्रेबल हो जाता है, फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल, या इसे हम लोग इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाता है, एग्जिस्ट हो जाता है, यानी फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, इसका इंटीग्रेशन हम निकाला जा सकता है, निकल सकता है। तो फंक्शन एफ बिलोंग्स टू आर, मतलब रायमन इंटीग्रल बिलोंग कर रहा है फंक्शन। तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने ये कंडीशन को देख लिया है, इंटीग्रेबल कैसे होता है, इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन कैसी होती है, अपर माइनस लोअर लेस देन एप्सिलॉन रहा तो वो इंटीग्रेबल है, उसी का मतलब ही तीनों का इंटीग्रेशन का इक्वल होना है, इसी का मतलब है एफ बिलोंग्स टू आर। ये आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।